नमस्ते। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस का हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाएंगे इसको हम बताएंगे। अच्छा, दोनों एक साथ इसलिए पढ़ा रहे हैं कि दोनों का क्रियाकलाप सेंटेंस स्ट्रक्चर एक है, केवल एक ऑक्सिलरी वर्ब का अंतर है, बाकी सब एज इट इज है। तो मैं ट्रांसलेशन ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊंगा। एक हम वाक्य लिख रहे हैं, जैसे बच्चे घर गए और बच्चे घर जा चुके हैं। देखिए, दो हिंदी के वाक्य हैं, बच्चे घर गए और बच्चे घर जा चुके हैं। दोनों का सेंस कंसेप्ट या यह कह ले कि आंतरिक अर्थ एक ही है करीब करीब। किसी ने पूछा बच्चे कहाँ हैं, उत्तर मिला बच्चे घर गए। ये भी उत्तर हो सकता है कि बच्चे घर जा चुके हैं। तो घर गए और जा चुके में ये जो डिफरेंस है यही अलग कर देता है प्रेजेंट परफेक्ट को और पास्ट इंडेफिनिट को। बच्चे घर गए ये है पास्ट इंडेफिनिट, बच्चे घर जा चुके हैं ये है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट के जो कंसेप्ट है इसमें अंतर यह है कि यह जो है कभी भी बोला जा सकता है। कहीं आप किसी वर्णन में कर सकते हैं, किसी को बताने के सेंस में कर सकते हैं, लेकिन ये आप प्रेजेंट में बोल रहे हैं, कोई आपसी वार्तालाप हो रहा है, उसमें आप किसी ने पूछा बच्चे कहाँ गए, आप कहें बच्चे घर जा चुके हैं। इसमें प्रेजेंट में कहने की ऐसी कोई बात है। ऐसे भी पास्ट है, यह है पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट के बारे में आप बोलिए, कभी भी बोल सकते हैं, लेकिन ये वर्तमान यानी प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट माने वर्तमान और परफेक्ट माने पूरा हो गया। ऐसा वाक्य जो पीछे से आ रहा था, चलता आ रहा था, अब पूरा हो गया, तो उसी को कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट अंतर यह है कि इसमें ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया जो लगती है उसको ही बदलाव किया जाता है। जैसे बच्चे घर जा चुके थे, बच्चे घर जा चुके थे, बच्चे घर जा चुके थे। अब ये पास्ट में आ गया, कहीं आपसी वार्तालाप हो रहा है किसी संदर्भ में, बच्चे उसमें कहाँ थे, बच्चे घर जा चुके थे, ये हो गया पास्ट परफेक्ट। वर्तमान में जो वार्तालाप हो रहा है, बच्चे कहाँ गए, बच्चे घर जा चुके हैं, ये वर्तमान हो रहा है। तो यही पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में अंतर है। पास्ट इंडेफिनिट में वर्तमान नहीं रहेगा। बच्चे घर गए, बच्चे घर जा चुके हैं, ये पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट। बच्चे घर जा चुके थे, ये होगा पास्ट परफेक्ट। अब इसका कैसे बनाओगे आप? दोनों के लिए नियम है, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में। आप सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैड। अगर है प्रेजेंट तो हैज और हैव लगाएंगे, या पास्ट है तो हैड लगाएंगे। पास्ट है तो हैड लगाइएगा, प्रेजेंट है तो हैज और हैव लगाइएगा। अब इसके बाद लगेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, और इसके बाद ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। अब एग्जाम्पल देखिए, बच्चे घर जा चुके हैं, किसी ने पूछा बच्चे कहाँ गए, बच्चे घर जा चुके हैं, तो चिल्ड्रेन, ये प्लूरल, तो प्लूरल में हैव लगता है, चिल्ड्रेन हैव। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म जा चुके हैं, गॉन, तो चिल्ड्रेन हैव गॉन, बच्चे घर जा चुके हैं।
और पास्ट में इसका क्या होगा? बच्चे घर जा चुके थे, द चिल्ड्रेन हैड गॉन होम। चिल्ड्रन हैड गॉन होम, बच्चे घर जा चुके थे। अब अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वहां हैज लगेगा प्रेजेंट में। मोहन खाना खा लिया है, मोहन हैज खाना क्या होगा? ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटन। मोहन हैज ईटन द फूड, मोहन हैज ईटन द फूड। ये तो प्रेजेंट हुआ। पास्ट में चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो या फर्स्ट पर्सन हो सेकंड पर्सन हो, सबके लिए हैड लगता है। जैसे राधा काम पूरा कर चुकी थी, राधा काम पूरा कर चुकी थी। अब यह है पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, राधा हैड कंप्लीटेड द वर्क। राधा हैड कंप्लीटेड द वर्क। राधा यहां सिंगुलर है लेकिन पास्ट में हैड सबके लिए आता है तो यहां लग गया हैड। राधा हैड कंप्लीटेड द वर्क। अगर इसमें होता सहेलियां या मित्र जो भी है, प्लूरल होता तो यहाँ पर तभी यहाँ पर राधा हैड ही लगता। तो इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद अगर निगेटिव है, निगेटिव है तो क्या लगेगा? एज यूजुअल सब्जेक्ट हैज, हैव या हैड, फिर नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट हैज है, सिंगुलर सब्जेक्ट तो हैज, प्लूरल सब्जेक्ट तो है, ये हुआ प्रेजेंट का। अगर पास्ट है तो हैड लग जाएगा उसी कंडीशन में। तो हैड जो लगेगा सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल किसी के लिए हो, तो सब्जेक्ट हैज या हैड, फिर हैड, इसके बाद नॉट लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइएगा, ऑब्जेक्ट लगाइएगा और अदर वर्ड्स लिख दीजिएगा। जैसे बच्चों ने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया है, नहीं किया है। बच्चों ने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया है। चिल्ड्रेन है, प्लूरल है तो जाएगा द चिल्ड्रेन हैव नॉट कंप्लीटेड अपना काम। अपना जो है ये प्लूरल में आएगा, दियर हो जाएगा, दियर वर्क्स। द चिल्ड्रेन हैव नॉट कंप्लीटेड दियर वर्क। बच्चों ने अपना काम पूरा नहीं किया था। अच्छा, अध्यापकों ने अपना पाठ नहीं पढ़ाया था। अध्यापकों ने अपना पाठ नहीं पढ़ाया था। द टीचर्स had not taught, the teachers had not taught their lesson. The teachers had not taught their lesson. अगर
यहाँ पढ़ाया था हम लिख दिए थे, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट। अगर हम यहाँ लिखते टीचर्स ने अपना पाठ नहीं पढ़ाया, टीचर्स ने अपना पाठ नहीं पढ़ाया, तब ये हो जाता पास्ट इंडेफिनिट, द टीचर डिड नॉट। लेकिन हम लिखे कि यहाँ पर टीचर्स ने अपना पाठ नहीं पढ़ाया था, द टीचर्स हैड नॉट कंप्लीटेड या टॉट देयर लेसन। ये भी ध्यान रखिएगा, था और केवल पढ़ाया, पढ़ाया हो गया पास्ट इंडेफिनिट और पढ़ाया था हो गया तो जाएगा पास्ट परफेक्ट। अब उसी तरह से इंट्रोगेटिव अगर है तो इंट्रोगेटिव भी दो तरह के होते हैं, आपको पता है, यस या नो में जिसका आंसर दिया जा सके। अगर उत्तर यस या नो में दिया जा सके तो हम लिखेंगे हैज या हैव, या पास्ट में हैड लिख देंगे, इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद वर्ब लिखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स लिख कर करके लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन लिख देंगे। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट का प्रैक्टिस करेंगे। क्या बकरियां घास खा चुकी थीं, ये हो गया पास्ट परफेक्ट। क्या बकरियां घास खा चुकी हैं, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। तो अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट में इसको बनाएंगे तो हो जाएगा बकरियां हैं, तो बकरियां हो गया प्लूरल, तो हो जाएगा हैड द गोट्स, had the goats eaten the grass, sign of interrogation, have the goats eaten the grass। क्या घोड़ा पानी पी लिया है, क्या घोड़ा पानी पी लिया है। अब यहाँ घोड़ा सिंगल है तो हो जाएगा हैज द हॉर्स ड्रंक, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म होता है ड्रंक, हैज द हॉर्स ड्रंक द वाटर, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अच्छा, क्या घोड़े पानी पी लिए थे, क्या घोड़े पानी पी लिए थे, हैड हो जाएगा यहाँ पर, ये पास्ट परफेक्ट हो गया, तो हैड द हॉर्स ड्रंक द वाटर, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अगर यस या नो वाला ना हो तो, अगर यस या नो वाला ना हो तो जिसका उत्तर यस या नो में हमने कहा क्या घोड़ों ने पानी पी लिया था, यस या नो आप बोला जा सकता है। घोड़ों ने पानी कब पिया था, इसका उत्तर यस या नो में नहीं होगा, तो इसके लिए हमें कुछ सेंटेंस लिखने पड़ेंगे। तो ऐसे वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य जिनका उत्तर यस या नो में ना आवे, तो हम इसको बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे इंट्रोगेटिव वर्ड, इंट्रोगेटिव वर्ड। इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्या है, हु, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हिच, ऐसे इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं। तो हम जो सेंटेंस का सेंस है, कहाँ आएगा तो वेयर लिखेंगे, क्या आएगा तो व्हाट लिखेंगे, तो इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया। फिर इसके बाद अब हैज, हैव और हैड लिखेंगे, पास्ट में आएगा। फिर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एंड अदर्स। इंट्रोगेटिव वर्ड हैज, हैव, हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण देखिए, तुम अपनी किताब कहां से लाई हो,
तुम अपनी किताब कहाँ से लाई हो। तुम अपनी किताब कहाँ से लाई हो। और दूसरा पास्ट होगा, तुम अपनी किताब कहाँ से लाई थी। तुम अपनी किताब कहाँ से लाई हो, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। तुम अपनी किताब कहाँ से लाई थी, ये हो गया पास्ट परफेक्ट। तो प्रश्न सबसे पहले लिखना प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द कहाँ, फ्रॉम वेयर हम लिख देंगे, फ्रॉम वेयर। अगर केवल कहाँ गई थी, वेयर हैव यू गॉन, लेकिन कहाँ से है इसलिए हम फ्रॉम वेयर लगा देंगे। जैसे तो इसका हम लिख देंगे फ्रॉम वेयर। अब लाई हो, यू है तुम है, प्लूरल का आता है इसमें, तो वेयर, फ्रॉम वेयर हैव यू, सब्जेक्ट लग गया। लाना, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म था ब्रॉट। फ्रॉम वेयर हैव यू ब्रॉट अपनी किताब, योर बुक। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, फ्रॉम वेयर हैव यू ब्रॉट योर बुक। अब ये तो या प्रेजेंट परफेक्ट का, तुम अपनी किताब कहाँ से लाई थी। कहाँ से, इंट्रोगेटिव वर्ड कहाँ से है, तो इसका हो जाएगा फ्रॉम वेयर, वेयर हैड, क्योंकि इसमें सिंगल प्लूरल के लिए एक ही लगता है। फ्रॉम वेयर हैड यू, बाकी एज इट इज, ब्रॉट योर book. From where had you brought your book? So these are the some ways how to translate Hindi sentence written in present perfect or past perfect into English. Applying these formulas, we can do the translation very easily. The question is how much you are efficient to get the rule easily. Thank you very much. Kindly share it and subscribe it. Thank you.